हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर लास्ट टॉपिक ऑन नेशनल इनकम। थैंक गॉड मैं खुद बोर हो चुकी थी इससे। टुडे वी विल डिस्कस रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एंड वेलफेयर। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज करंट प्राइस, करंट ईयर एंड बेस ईयर। करंट ईयर जो आपका है वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक है इसका टाइम पीरियड। और बेस ईयर अपना 2011 टू 2012। वो बेस ईयर को उसको बेस ईयर क्यों माना जाता है? बिकॉज उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, स्टेबिलिटी होती है। कई बार इकोनॉमी में प्राइजेस बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ऐसे ही कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई उसके कारण प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्टेबिलिटी होती है। क्लियर? तो जब भी आपने नेशनल इनकम को विद द हेल्प ऑफ करंट ईयर प्राइजेस, यानी कि करंट ईयर की प्रोडक्शन करंट ईयर के प्राइजेस के साथ पढ़ना है, तो आपके पास नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम आएगी। और जब आपने करंट ईयर की प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइजेस के साथ पढ़ोगे तो दैट इज आपके पास रियल नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम एंड करंट प्राइजेस आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, यानी कि करंट ईयर के प्राइजेस है और करंट ईयर की क्वांटिटी है, दैट इज नॉमिनल नेशनल इनकम। और जब आपने करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइजेस के साथ स्टडी करना है तो दैट इज रियल नेशनल इनकम। दोनों में से रियल या नॉमिनल, विच वन बेस्ट? रियल जीडीपी इज बेटर होती है, क्योंकि उसमें आपको एक एक्चुअल, देखो जैसे आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, कई बार आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई तो आपकी प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं होता ड्यू टू सिर्फ प्राइजेस, क्योंकि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। कई बार क्या होता है, प्राइजेस बढ़ गए, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, तो तभी आपके पास नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर उस नेशनल इनकम बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ने का तभी फायदा है जब आपके पास साथ साथ गुड्स की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। ठीक है, दैट्स वाई जो रियल बेस पे पढ़ते हैं हम, बेस ईयर के प्राइसेस के साथ जब कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो दैट इज मोर यूजफुल। क्लियर है, ज़्यादा मेथड क्लियर है। तो इसलिए रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। और जब भी आपको ऐसे ही रियल जीडीपी जब आपने बेस ईयर के प्राइसेस के साथ गुड्स की प्रोडक्शन को पढ़ना है तो दैट इज रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जब आपने करंट ईयर की प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइसेस के साथ पढ़ना है तो दैट इज नॉमिनल जीडीपी। ऐसे आपको कई बार फॉर्मूलेस पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लो वैल्यूज दे दी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी दे दी, प्राइस इंडेक्स दे दिया, तो बोलेगा कि कैलकुलेट रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या आपके पास? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। वैल्यूज दे रखी होंगी आपको, आप यू कैन कैलकुलेट रियल जीडीपी। ऐसे ही कई बार हम रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? नॉमिनल जीडीपी आपके पास कैसे निकलेगी? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। अब एक टर्म आपके पास आती है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर या देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिफ्लेटर या जीएनपी। आपको डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क तो आपको पता ही है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर आल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? ये जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है कि जो चेंज आया है ड्यू टू प्राइजेस के कारण कितना चेंज आया, चेंज ड्यू टू प्राइजेस के कारण। जीडीपी डिफ्लेटर आल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। उसका फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। आप करोगे तो आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आ जाएगी। कई बार वैल्यूज दे रखी होती हैं तो आपको पूछेगा कि कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, क्लियर, यू कैन कैलकुलेट आल्सो जीडीपी डिफ्लेटर नोन एज प्राइस इंडेक्स। और ऐसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल जीएनपी आ गया, यहाँ पे फिर रियल जीएनपी से डिवाइड करोगे इनटू 100, यानी कि जब आपने डोमेस्टिक टर्म निकालनी है तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी है, तो जब आपने नेशनल निकालनी है तो नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी है। दोनों जीडीपी में से बेस्ट कौन सी जीडीपी? मैंने आपको बोला रियल जीडीपी इज बेटर, ठीक है, उससे यानी कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, पता लगता है। दूसरा, कई बार आपको ये डिफरेंस पूछा जाता है, क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। जब भी आपने
जीडीपी की काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, तो दैट इज रियल जीडीपी। जब विद द हेल्प ऑफ करंट ईयर प्राइसेस स्टडी कर रहे हो तो दैट इज नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी का आपके पास फायदा फॉर्मूला क्या है, आपने बेस ईयर प्राइसेस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने नॉमिनल निकालनी है तो आपने करंट ईयर क्वांटिटी करंट ईयर के प्राइस को लेना है, ठीक है। उसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, इसमें एक में चेंजेस आ रहा है, तो दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है, रियल। 3-4 के ना आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। क्लियर। नाउ कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये जो जीडीपी गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है अपनी जो ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या ये हमेशा वेलफेयर है, यानी कि ये जब भी जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो क्या इसका मतलब है कि हमारी हमेशा इकोनॉमी में वेलफेयर हो रहा है? इसका आंसर है नो, बिकॉज इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में पूछा जाता है जीडीपी एंड वेलफेयर, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सबसे फर्स्ट आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कई बार क्या होता है, ठीक है गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, बट जो प्रोडक्शन के बाद जो अर्निंग है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में जा रही है, पुअर होता जा रहा है, रिच और रिच बनता जा रहा है, यानी कि जो गैप है बिटवीन पुअर और रिच में वो इंक्रीज होता जाता है और इनइक्वालिटी इकोनॉमी में बनी रहती है। दैट्स वाई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी भी डिपेंड करता है, इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ जीडीपी है तो इंक्रीज हो रही है तो वेलफेयर। क्लियर। सेकंड पॉइंट आ रहा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कई बार गुड्स एंड की प्रोडक्शन ही ऐसी होती है कि जो हमारे लिए हार्मफुल है, अल्कोहल, सिगरेट, ठीक है, वो हार्मफुल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी हो रही है। हो सकता है जीडीपी जो बढ़ रही हो, हार्मफुल चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ रही है। या कई बार नो डाउट इकोनॉमी की सेफ्टी के लिए डिफेंस इक्विपमेंट जरूरी है, बट ये तो नहीं है कि सारे हम उसी पे इन्वेस्ट करी जाएं, ठीक है ना। तो यानी कि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी पे डिपेंड करता है। थर्ड, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर इकोनॉमी में आपकी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, जीडीपी भी ग्रोथ भी हो रही है प्रोडक्शन गुड्स की, तो फिर भी कोई हमें फायदा नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन रेट को भी स्टेबल रखना चाहिए। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होता है कि कई बार हम लेन देन करते हैं तो हम मनी को यूज नहीं करते, जैसे कि बार्टर सिस्टम, आपके आगे जाके मैं टॉपिक में आएगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर विद गुड्स। आपने मेरे को कोई गुड दी, मैंने आपको उसके बदले में गुड दे दी, पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, अभी भी इंडिया में नो डाउट बार्टर सिस्टम, ठीक है, हम कहते हैं खत्म हो चुका है, पर कई जगह पे थोड़ा बहुत अभी भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ड्यू टू दैट रीजन, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज के कारण भी हम जीडीपी को प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाते। फिर आ रहा है आपके पास एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स के बाद अलग से पूछा जाता है कि क्या एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, जिसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसके लिए आपको कोई प्राइस या पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती। यानी कि मान लो कि गवर्नमेंट कोई पब्लिक पार्क है, तो ठीक है, जब पार्क है तो आसपास के लोग जब सैर करते हैं तो उनका सोशल मतलब इकोनॉमिक उनका बेनिफिट्स हो रहा है हेल्थ वाइज, ठीक है, तो अच्छी हेल्थ है, नो डाउट अच्छा काम करेंगे, तो फिर उनके लिए उसको कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ता। दूसरा कि ये दीज आर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जैसे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिससे हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो यानी कि इन सब पॉजिटिव नेगेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो जो भी हम इसको नेशनल इनकम काउंट करते समय इन चीज़ों को नहीं पढ़ते, दैट्स वाई दीज आर द लिमिटेशन। क्लियर। तो ठीक है, आई होप ऑल द टॉपिक इज क्लियर एंड बाय बाय टू यू, एंड नेशनल इनकम को भी बाय बाय बोल दें। तो नेक्स्ट टॉपिक अवर वी विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी। हैव अ नाइस डे।